नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्वादशांशा D12 वर्ग कुंडली के बारे में। और D12 की जब कभी भी बात आती है तो मस्तिष्क में सबसे पहले हमारे 12वां भाव आता है। इस कारण से ही हम इसको DNA कुंडली भी बोल देते हैं, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। जहाँ भी जेनेटिक शब्द आएगा, स्वाभाविक है माता पिता आनुवांशिक में बिल्कुल शामिल किए जाते हैं। तो कई व्यक्ति ना इससे वो चीज़ भी जानने का प्रयास करते हैं कि भी कोई ऐसा भय जो आनुवांशिक चला आ रहा हो, कोई इस प्रकार का जेनेटिक भय, वो भी हम द्वादशांशा चार्ट से देखने का विचार करते हैं। और ये एक प्रकार का, जैसे हमने मुख्य बिंदुओं में शामिल किया है, भूत और भविष्य के बीच समन्वय कुंडली मानी जाती है। ठीक हो गया। अभी जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारा तात्कालिक जो हम मुख्य चार्ट मान रहे हैं, D1 चार्ट, उसमें कुछ बातें हमें समझ में कम आ रही हैं, 12वें भाव के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने द्वादशांशा यानी D12 चार्ट को देखा। वहां पर सूर्य की जो सभी के आत्मकारक भी माने जाते हैं, पिता के साथ भी संबंध देखा जाता है। फिर उसमें देखा चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो आया है अपने पूर्व जन्म में, जो कर्म करके आया है, वो अच्छे कर्म करके आया है, उसका फल मिलने में कुछ समय। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग कह देते हैं कि सर मेरा जीवन पिछले 30 वर्ष में रहा है, तो अब कहाँ बदल सकता है, वो तो D1 चार्ट ही बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपका 30 वर्ष तक जीवन में कुछ आपको बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं मिला तो आपका मुख्य वर्ग माने लग्न चार्ट खराब है और आपने वर्ग कुंडलियों के साथ उसकी पुष्टि भी नहीं की है। हालांकि ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो चीज वर्ग कुंडलियों में देखी जा रही है उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं D1 में भी होती है। उस समय हमें समझ में नहीं आता है, हम तो खाली त्वरित प्रभाव यानी जो दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, उस कारण से व्यथित हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसको हम इसलिए DNA कुंडली मानते हैं। और इस DNA कुंडली में मुख्य रूप से हम जो सबका स्थिर आत्मकारक है, ठीक हो गया, एक तो 4 आत्मकारक होता है जो ज्यादा डिग्री वाले प्लैनेट से देखा जाता है, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो स्थिर आत्मकारक यानी सूर्य पर विशेष बल दिया जाता है, आत्मा का संबंध माना जाता है। इसी प्रकार से मन चंद्रमा के साथ, तो इसको इसीलिए हम DNA कुंडली के रूप में जानते हैं, D12। और अगर D12 बहुत अच्छा दिखाई देता है तो कुछ चीजें जो D1 में छुपी हुई हैं उसको रिलेट करने में आसानी होती है। तो क्या क्या चीज इसमें देखी जाती है? भूत भविष्य के बीच में समन्वय, उच्च जागृति। कई लोग कहते हैं कि जी मैंने अपने धर्म यानी 1/5 9th को देखा तो ज़्यादा मजबूत स्थिति दिखाई नहीं दी मेरे D1 चार्ट में, यानी मुख्य लग्न चार्ट में। क्योंकि हम अर्जित पुण्यों के साथ रिलेट करके देखते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं। तो लेकिन हमने कुछ ऐसे संबंध भी देखे भी, सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ, हालांकि पंचम भाव की स्थिति D1 चार्ट में अच्छी नहीं है। तो फिर हमने उसकी पुष्टि करने के लिए कि भाई सूर्य अच्छे का क्या संबंध है या चंद्र अच्छे का क्या संबंध है, फिर हमने उसका द्वादशांश चार्ट देखा। वहां पर काफी चीजें समझ में आई कि भाई सूर्य और चंद्रमा की वहां स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और चतुर्थ भाव को प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा भी माना जाता है। ठीक हो गया। मोक्ष की नींव रखा वो हम चतुर्थ भाव से देखते। एक बात को याद रखना है, अगर कोई बड़ा डेडिकेटेड धर्म कार्य कर रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसको डिपार्चर ऑफ सोल यानी मोक्ष भी उसको मिल जाएगा। मोक्ष पर अधिकार के लिए तो अकर्म ही करना पड़ेगा। अकर्म यानी अगर हम कोई अच्छा चैरिटेबल काम भी कर रहे हैं, उसकी भी हमें कोई इच्छा नहीं है, चाह नहीं है कि मुझे संकल्प करके कोई दान देना है, वो आप धर्म भाव मजबूत कर रहे हैं। तो कई दफा क्या होता है, वो संबंध निकाल पाना थोड़ा कठिन दिखाई देता कि भाई धर्म भाव मेरे कमजोर हैं, लक्ष्मी त्रिकोण कमजोर है, उसके बावजूद भी क्या मेरा अधिकार है, मेरा मोक्ष पर अधिकार है? या मेरे कुंडली में मैंने देखा 4 8 12 भी कमजोर दिखाई देते हैं, तो क्या मेरा डिपार्चर ऑफ सोल अच्छा रहेगा? ठीक हो गया। तो उसकी पुष्टि के लिए हम यहां आते हैं। मुख्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन 2 हाउसेस के ब्रिजिंग को बढ़िया से समझ सकते हैं D12 की मदद से। ठीक हो गया, क्योंकि ये भूत और भविष्य की बात कर रहा है। ठीक हो गया। ये हमारा कह सकते हैं मोक्ष है, ये हमारा धर्म है। ये हमारा मोक्ष है, ये हमारा धर्म है।
ये हमारा मोक्ष है, ये हमारा धर्म है। तो उसके सही समन्वय को ये कुंडली बताती है। जहां हमने माता पिता के सांसारिक महत्व को समझना है, उसके लिए फिर हम चतुर्थ भाव को शामिल करते हैं, नवम भाव के को शामिल करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से हम नवम से अष्टम, चतुर्थ पिता की आयु के हिसाब से हम नवम से अष्टम, वो हम D12 से भी उसकी पुष्टि करते हैं। नवम से अष्टम यानी पिता की आयु। और इसी प्रकार से माता की आयु के लिए चतुर्थ से अष्टम एकादश भाव पर विचार करते हैं। ठीक हो गया। तो लौकिक दृष्टि के लिए हमें ये भावों को देखना है। और जो ये डीएनए वाली बात जानना चाहता है, वो हम मुख्य रूप से इनके समन्वय पर बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से 12 और 1 का और 4 और 5 का और 8 और 9 का संबंध आ रहा है। ठीक हो गया। भाई इसका स्वामी मजबूत स्थिति में यहां बैठा हुआ है, इसका स्वामी मजबूत स्थिति में यहां बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया संबंध आ रहा है। इसी प्रकार इसका स्वामी यहां मजबूत स्थिति में बैठा है या इसका स्वामी यहां बैठा है मजबूत स्थिति में, मित्रवत होकर बैठा है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है। अब इसमें जो बात आती कुछ इस प्रकार के माता पिता को कष्ट और अप्रसन्नता की, इसमें भी एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सदैव ऐसा नहीं है कि भाई 6, 8, 12 के साथ संबंध आता है, D12 के लग्नेश का तो माता पिता को कष्ट होगा। ठीक हो गया, ध्यान दीजिएगा। और संसार में आए, देखिए कष्ट तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर कोई समझता है कि मेरा जीवन भय मुक्त हो जाए, तो याद रखिएगा बिना मोक्ष के और कहीं भी आप चले जाएं, स्वर्ग की कामना भी है, वैकुंठ की कामना भी, वहां भी भय है। मेरी दृष्टि से तो भय एक अच्छी बात है, क्योंकि भय में इंसान बेहतर लड़ता है। और जिस अभय की हम कल्पना करते हैं वो बिना मोक्ष के संभव नहीं है। ठीक हो गया। तो थोड़ा भय अगर जीवन में है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माने अगर कभी हमारे लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 के साथ भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मित्रवत होकर बैठा है तो ये तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। ठीक हो गया। उसको पारलौकिक, जैसे मैंने बताया ना, ये वाला संबंध आ गया, फिर आपका मोक्ष और धर्म का संबंध आ गया। ठीक हो गया। तो ये दृष्टि भी हमें रखनी है कि अगर कोई भी प्लैनेट D12 चार्ट में मजबूती से 12, 1 का संबंध, 4, 5 का संबंध, 8, 9 का संबंध बनाता है तो उसको अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया। हाँ, अगर शत्रुवत होकर बैठा है तो फिर हम माता पिता की सेहत के लिए इसको खराब मानते हैं, क्योंकि हम D12 चार्ट में सेहत की दृष्टि से माता पिता को मानते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या विषय ध्यान रखना है, वो भूत और भविष्य के बीच में समन्वय का काम करता है। ठीक हो गया। मोक्ष और धर्म का मिलन है, ये उच्च जागृति के लिए देखा जाता है। ठीक हो, कई दफा वो उच्च जागृति हमें अपने लग्न चार्ट में दिखाई नहीं दे रही, तो हम D12 में जाएं। ठीक हो गया। 12 माने फाइनल मोक्षा। और माता पिता के हेल्थ के बारे में, माता पिता के साथ आपके संबंध के बारे में D12 से देखा जाता है। और ये बात भूलनी नहीं है, डीएनए चार्ट इसी को माना जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड माने हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कई लोग इससे कुछ ऐसे जेनेटिक जो डिजीज का भी अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। बट फिर भी आपको वो ये दृष्टि याद रखनी कि कोई ऐसा पीड़ित दिखाई देता है, कोई इसके साथ राहु के साथ कोई ऐसा द्वंद्व के मूड में बैठा है, सूर्य चंद्रमा के साथ, तो भी हम कोई मानसिक द्वंद्व समझ सकते हैं। ठीक हो गया। कोई मानसिक क्लेश है, किसी को अवसाद है, डिप्रेशन है, वो भी हम यहां से समझ सकते हैं कि भाई ये इनके माने पिता पक्ष से कोई बीमारी, इस प्रकार से माता पक्ष से कोई बीमारी का संबंध बनता है। वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ भी रिलेट करके देखते हैं। मानक ग्रह सूर्य और चंद्रमा है, जो हम मानक ग्रह मानते हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। ठीक हो गया। और लग्न का विचार तो हम सदैव करते हैं, D12 के भी लग्नेश का विचार हम करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से देखने का। D12 को पहले हमें सूर्य को देखना चाहिए, चंद्रमा को देखना चाहिए, और जो हमारा D1 का लग्न है, लग्न माने आप, ठीक हो गया। D1 का लग्न माने आपका सेरेब्रम, आपका बॉडी, तो वो कैसी स्थिति में यहां पर है। और उसके बाद D12 के लग्नेश की स्थिति इनके साथ क्या संबंध बना रही है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, D1 के लग्नेश के साथ क्या संबंध बना रहा है, वो देखा जाता है। भावों में हम अगर खाली सेहत की दृष्टि से माता की सेहत की बात कर रहे हैं, तो चतुर्थ से अष्टम, चतुर्थ भाव से अष्टम क्या बनता है, एकादश। पिता की सेहत की बात कर रहे हैं तो 9 से अष्टम क्या बनता है,
चतुर्थ। तो मुख्य सेहत की दृष्टि से हम चतुर्थ को और एकादश को देखते हैं माता पिता की सेहत के लिए। ठीक हो गया। और यहीं पर अगर इस प्रकार का कोई संबंध आता है, बच्चे में भी कुछ ऐसा डिप्रेशन या बार बार वो अवसाद, चिड़चिड़ापन दिखाई देता, तो अगर वो D12 में भी है इस प्रकार का कोई संबंध, चौथे भाव और 11वें भाव में, तो कह सकते हैं कि किसका संबंध जेनेटिक भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है। ठीक हो गया। और कहते हैं बड़े सरल सूत्र है, इस पर बहुत चीजें हैं वर्णन करने के लिए, लेकिन हमने बहुत ही कंपाइल करके कुछ बिंदुओं को आपके सामने लिखा है लौकिक दृष्टि से। कहता है अगर D12 का लग्नेश पुरुष ग्रह है, ठीक हो गया, और स्वग्रही मित्र भाव उच्च होने पर पिता से पूर्ण सुख मिलता है। ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा, पिता बली है, वो कैसे देखा हमने, सूर्य अच्छी स्थिति में है, पिता उन बली पिता से अपने को सुख मिला, ये कैसे देखा हमने कि भाई जो D12 का लग्न है वो मजबूत स्थिति में बैठा है, लग्न लग्नेश का संबंध, वो स्वग्रही है, वो मित्र भाव में है, उच्च के हो, तो उस बली पिता से अपने को पूर्ण सुख मिलेगा। कई दफा क्या होता है, पिता ज्यादा यशस्वी नहीं है, पिता ज्यादा बलशाली नहीं है, पिता के पास कोई ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद भी आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई D12 के अगर चार्ट के इस वर्ग कुंडली को देखकर उसकी हम पुष्टि करना चाहते हैं, तो सूर्य तो कमजोर है, लेकिन जो D12 का लग्नेश है वो पुरुष ग्रह स्वग्रही मित्र भाव उच्च का होके बैठा है, तो वो संबंध हमें समझ में आता है। इसी प्रकार से अब हमने देखा भी चंद्रमा की स्थिति भी बली है, जैसे मान लीजिए D12 में उच्च का होके बैठा हुआ है, और जो D12 का लग्न भाव है वो कहीं कोई ऐसा महिला ग्रह है, वो स्वग्रही मित्र भाव उच्च का होके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मां बली है और मां से आपको पूर्ण सुख मिलेगा। ठीक हो गया। यह भी ध्यान रखना है कि अगर सूर्य भी बहुत बली है, जैसे यहां सूर्य भी बहुत बली है, चंद्रमा भी बहुत बली है, ठीक हो गया, और लग्नेश की कोई मित्रता भी है दोनों के साथ, तो हम ये भी कह सकते हैं माता पिता दोनों की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। अब जैसे काल पुरुष की कुंडली जो मंगल है वो दोनों के ही मित्र है। ठीक हो गया, सूर्य के भी मित्र हैं और चंद्रमा के भी मित्र हैं, भाई कमांडर है वो तो, और चंद्रमा फीमेल किंग है, तो उनको भी वो एस्कॉर्ट करते हैं। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है कि भाई ये एक कि भाई जैसे हमें कि डोमिनेट कौन सा करता है, भाई पिता के पितृभक्त या मातृभक्त, तो फिर हम वहां से देखते हैं। लेकिन अगर दोनों का बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है तो कहना ही क्या, कहता जी माता और पिता दोनों का ही लग्नेश बड़ा अच्छा मित्र है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति बड़ी अच्छी है D12 में, हमारा काम चल गया। फिर हमने क्या देखा, चतुर्थ भाव की स्थिति भी बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। एक बात और याद, खाली राहु आने से खराब नहीं होता है। कल ही मैंने एक चार्ट डिस्कस किया, उनकी माता इसलिए परेशान है बच्चे की कि पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। ये पता नहीं उनको किसने बता दिया कि पंचम भाव में केतु पढ़ने नहीं देगा, ऐसा नहीं है। पंचम भाव में शिक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया माना जाता है। ये जो डिटैचमेंट वाली भावना है ये कुछ विषयों में बहुत अच्छी मानी जाती है। जहां तक डिग्री सर्टिफिकेशन में जब तक आपको संसार से डिटैचमेंट नहीं होगा, कैसे आप अच्छा समय दे सकते हैं। ठीक हो गया, पढ़ाई करने के लिए व्यक्ति हो सकता है दूर चला जाए, अकेला रह के पढ़े, बहुत बढ़िया है ये, लेकिन क्या देखना है केतु को राशि का बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर राशि का बल नहीं भी मिल रहा है तो वो अपने डार्क साइड के किंग के साथ बैठा है क्या। जैसे मान लीजिए केतु को हम कुजवत मानते हैं, मंगल के समान मानते हैं, तो अगर केतु कहीं 7 नंबर राशि यानी तुला राशि में बैठा हुआ है, तो वो तो शनि के फेवरेट राशि है, तो केतु अकेले या थोड़े अनफेवरेबल महसूस करते हैं अपने आप को। फिर हमने क्या, शनि के साथ अगर वो बैठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, वो तो फिर वो तो हेडलेस है केतु, तो जैसा शनि काम करेगा उसके साथ वो पूरा उसको बल दे देगा। ठीक हो गया। तो केतु खाली डिटैचमेंट लाता है, ये भावना गलत है। ठीक हो गया। तो और पुनरावृत्ति नहीं करनी इस प्रकार से बार बार कि नहीं मुझे खराब लगता है, मुझे खराब लगता है, फिर वो खराब हो ही जाएगा। एवरी थॉट हैज अ फ्रीक्वेंसी। अगर आप बार बार वही मन में इस प्रकार का चिंतन करते रहेंगे, मेरा चार्ट खराब है, मेरा चार्ट खराब है, और अच्छा है तभी भी खराब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चिंतन नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहीं प्रकट होकर कह देगा भी तथास्तु, तो वो फिर खराब ही हो जाएगा। इसीलिए यही मनन चलना चाहिए, जीवन अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। अगर इस प्रकार से धनात्मक सोचने लग जाते हैं,
अपनी दृष्टि से तो देखिए कोई अपने आप को गलत नहीं मानता है, मैं भी अपने आप को समझता हूं कि भाई मैं तो धर्म पारायण हूं, ये एक प्रकार का दम है, अहंकार और क्या है। लेकिन वो हमारी दृष्टि से नहीं देखना है, वो बाय द बुक रेफरेंस धर्म की क्या करेक्ट डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखना है। कभी हमने धर्म के लिए भी दम्भ किया है, धर्म के लिए भी अहंकार किया है, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। ठीक हो गया। तो धर्म के लिए तो हम धर्म क्यों करते हैं, हम धर्म के लिए थोड़ी करते हैं, धर्म हम मोक्ष के लिए करते हैं। ये समझ में नहीं आता कि भाई ये क्यों हो रहा है। हम सबकी चाह है कि किसी तरह हमें इससे ये प्राप्त हो जाए। ठीक हो गया। तो D12 आप देख रहे हैं कि वो उनका समन्वय करता है। ठीक हो गया। मोक्ष और धर्म का मिलन यही कर सकता है। तो कई दफा थोड़ा मतलब अजीब लगता है कि कुछ लोगों का 9th हाउस कमजोर दिखाई देता है, कहता है ये धर्म में ज्यादा नहीं मानता होगा। फिर हमने उसका D12 चार्ट देखा, वहां पर बड़ा अच्छा संबंध आ रहा है इन हाउसेस के साथ। कहता है भाई ये लौकिक धर्म को बेशक ना मानता हो, लेकिन जो अकर्म की भावना है, जो मोक्ष का आधार है, वो इसके अंदर प्रबल है, और वही हम सबको डिपार्चर ऑफ सोल कराएगा। ठीक हो गया। ये संकल्प, ये पाठ जो भी मैंने अपनी इच्छा से अपने फायदे के लिए किया है, ठीक है, वो धर्म परायण होकर मैंने कोई भी हम दान करते हैं, कुछ भी इस प्रकार की भावना है, वो सिर्फ 1, 5, 9 का विषय है। वो मोक्ष के उस पर कोई एकाधिकार नहीं कि हमने इतना दान किया तो मुझे मोक्ष अवश्यंभावी मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। और जहां हम अकर्म करने लग जाते हैं, जहां हम 4, 8, 12 के विषयों को संजोने लग जाते हैं, वहां हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमें अकर्म का विचार करना चाहिए। और कर्म मैं पहले कई बार बता चुका हूं, अकर्म का मतलब कभी ये नहीं होता कर्म का त्याग, कर्म के फल का त्याग। कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनका कोई भी सांसारिक महत्व नहीं दिखाई देता। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, जैसे हम प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं और किसी को बताने के लिए नहीं करते हैं। हम कोई ऐसे काम जब सब, या पशुओं की सेवा करते हैं और किसी को नहीं बताते हैं, लगे रहते हैं। पशुओं की सेवा, कहता भाई ये क्यों किया है, कहता ये मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे कुछ चींटियों को मैंने क्यों दाना डाला, कहता ताकि मुझे कुछ प्लैनेट्स का फायदा मिल जाए। ये कर्म नहीं है, लेकिन मैं करता हूं, बस मुझे उसमें आनंद आता है और मैं किसी को नहीं बताता हूं, ना मैं चाहता हूं कि वो मेरी कोई मदद करे इसमें। ये ही सच्चा अकर्म है। और जब जो आप ये कर सकते हैं तो ही आपका मोक्ष पर पूर्ण अधिकार है। कहता जी गऊ की सेवा की है आपने, कहता की है, किस लिए, कहता जी जब कभी भी ऐसा हमने पढ़ा है गरुड़ पुराण में कि जब वो नदी आती है, बैतरणी पार करनी होती है, तो हमें गऊ से मदद मिलेगी। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये भी एक उसके मुकाबले, अकर्म के मुकाबले छोटे दर्जे का विचार है। लेकिन जहां हम सोचते हैं भाई मैं गऊ, मुझे अच्छा लगता है, मैं सदैव गऊ में तो देखता ही हूं, मैं सभी जीवों में मैं उसी परब्रह्म परमात्मा को देखता हूं। लेकिन जहां कोई अगर त्रुटि की बात आती है तो दंड भी उसे ईश्वर ने बनाया, तो दंड भी उसको बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने पड़ोसी में परब्रह्म परमात्मा को देखता हूं तो मैं दंड संहिता जो धर्म के अनुसार तय की गई है, जो राष्ट्र के अनुसार तय की गई है, उसका पालन नहीं कराऊंगा। बिल्कुल कराऊंगा। न्यायाधीश की दृष्टि भी अनबायस्ड होनी चाहिए। ठीक हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरा अपना रिश्तेदार है, मेरा पुत्र है, तो उस पर दंड संहिता लागू नहीं होती है, सब पर लागू होती है। यही अकर्म या यही मोक्ष का द्वार खोलता है। ठीक हो गया। वो मोक्ष का नींव हम कह सकते हैं, या मोक्ष को समझने के लिए हम D12 को जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये ही सही तरीका है किसी व्यक्ति को भी एनालाइज करने का कि भाई यार ये धर्म में तो मानता नहीं है, ये तो बड़ा ज्यादा ऐसी बात करता है जिससे धार्मिक लोगों को कई दफा बुरा भी लगता है, अभी ठेस भी पहुंचती है। फिर भी इसका आप बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है धर्म के मामले में, कैसे कह रहे हैं। हमने D12 चार्ट देखा उसका, और वो उसके जो मोक्षा पाठ है वो बहुत बली दिखाई दिया। यह सबका जो आत्मकारक है, आत्मकारक का क्या अर्थ समझते हैं भाई, आत्मा का कोई संबंध नहीं है सांसारिक विषयों से। हम सूर्य को ज्यादा महत्व देते हैं डिपार्चर ऑफ सोल के लिए बजाय कि चंद्रमा। आप इससे भी समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन भी क्या बताता है। जितने भी हठ योगी हैं वो बार बार इसी की तो बात करते हैं भाई, व्हाट इज सूर्य, सूर्य माने मोक्षा, व्हाट इज चंद्रमा, चंद्रमा माने क्या, चंद्रमा माने सांसारिक बुद्धि, धर्म। ठीक हो गया। तो जहां मोक्ष और धर्म का मिलन है वहीं तो हठ है। ठीक हो गया। हठ माने वो जिद की बात नहीं कर रहा है। हठ योग जो प्रैक्टिस में है योग की वो जानते होंगे, हा जमा ठा,
जहां सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो जाए वही हठ है। ठीक हो गया? फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट जिद। कई लोग उसको हठ को जिद समझते हैं, नहीं। जब आप कभी कुंडलिनी जागरण, अभी तो हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एक कुंडलिनी जागरण होता है जहां अक्षर ब्रह्म, जहां उस अक्षर के उच्चारण से हमारे वो स्पंदन, वो वाइब्रेशंस पैदा होता है। जैसे ओम एक ध्वनि है, ओम की ध्वनि से हमारे इस प्रकार का जो सप्त शक्ति चक्र है वो एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से अलग अलग अक्षर हैं वो, हंग, हम, ठम। ठीक हो गया? तो ये अक्षर हा और ठा का मिलन ही हमको चाहिए, यही हमें मुक्त करवा सकता है। ठीक हो गया? तो हा और ठा माने सूर्य और चंद्रमा, और आत्मा, और इसको हम क्या मान रहे हैं? मन, यानी सांसारिक बुद्धि। ठीक हो गया? तो बिना इसके भी काम नहीं चलेगा भाई, बार बार यही बेचैन होता है, इसको किसी तरह यहां लाना है। अगर हम इसको यहां जोड़ देते हैं तो जो सांसारिक विषयों की दृष्टि से D12 को देख रहा है वो चंद्रमा की स्थिति ज्यादा टटोलता है, और जो 12 माने फाइनल मोक्षा की दृष्टि से D12 को देख रहा है वो सूर्य को टटोलता है। अपना अपना नजरिया है, कोई भी घटिया या कोई भी बहुत बढ़िया नजरिया ऐसा नहीं है कि कोई सर खाली आत्मा वाले ही अच्छे हैं, उनके फॉलोअर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है भाई। संसार का महत्व नहीं होता तो भगवान ने इसको बनाया ही क्यों? तो महत्व है तभी तो बनाया है। तो अपनी अपनी दृष्टि है। कई लोग खाली चंद्रमा के लिए विचार करते हैं D12 में जाकर, लेकिन मेरी अपनी ऐसा मुझे लगता है कि अब D12 में आए ही हैं तो अभी चंद्रमा को ही देखा तो फिर क्या फायदा? सूर्य को मुख्य रूप से देखना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विषय है कि भाई अभी तक तो हम D1 को देख ही रहे थे, अब जब आई हैं 12 के लिए, 12 माने फाइनल मोक्षा के लिए, तो पहले सूर्य का बल देखें आप। ठीक हो गया? क्योंकि हम उसी कल्पना में लगे हुए हैं, बार बार संसार में कुछ फायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कब तक चलता रहेगा ये? कभी तो हमें, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं है, वो आपको ऐसे ही निकल जाएगा जीवन, पता नहीं लगेगा। अगर हम कंपेयर करते हैं, आज किसी की उम्र 40 साल है, किसी के 42 साल है, किसी की 10 साल भी है, वो समय बड़ी जल्दी बीता है और आने वाला समय भी तुरंत बीत जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई भगवान ने एक टाइम देगा, टाइम फ्रेम की 60 होने के बाद हाँ नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मोक्षा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो टिकट कभी भी कट सकती है, एग्जामिनेशन कभी भी आ सकता है, तो वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। इसीलिए सूर्य का बल देखने के लिए मेरी अपनी दृष्टि है कि D12 में आना चाहिए भाई। जब हम बात ही 12 नंबर मोक्षा की कर रहे हैं तो सूर्य पर विचार करें, और हा और ठा का मिलन ये हमारा सबका अंतिम लक्ष्य है। ठीक हो गया? फाइनल डेस्टिनेशन हम सबका है, हा और ठा को मिलाना है, सूर्य और चंद्रमा को मिलाना है। कई लोग जैसे अमावस्या की कुंडली को बड़ा ज्यादा बहुत बेचारा जातक जो होता है वो तो बेचारा मरणासन्न हो जाता है कि क्या क्या बोल दिया मैंने, अपराध कर दिया कोई, मैं अमावस्या को पैदा हो गया। ईश्वर क्षमा नहीं करेगा अगर हमने किसी प्रकार से ज्योतिष का निरादर करके किसी को, देखिए अगर हमें कोई सांसारिक विषय में कोई ऐसी बात रखनी है वो भी ज्योतिषी को अपने मन में रखनी चाहिए। हमें किसी को इस प्रकार से अंडर एस्टिमेट करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ठीक हो गया? अधिकार भी है और एक हमारे ऊपर दायित्व भी है एक। ठीक हो गया? कि एक ज्योतिषी अधिकार होता है कि भाई मैं बहुत जानता हूं। एक ये भी होता है कि ज्योतिषी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसका वहन करना है, और उसका गलत नहीं जाना चाहिए मैसेज। ठीक हो गया? कि भाई हम तो कहाँ, हाँ ये जरूर कहते हैं कि प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो वशांतये। सूर्य और चंद्रमा अगर आमने सामने रहते तो सांसारिक बल बहुत मिलता है। क्या हो गया? चंद्रमा, अरे कहता हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है। अब क्या, हमने चंद्रमा को निस्तेज कर दिया, सूर्य और चंद्रमा का मिलन कर दिया, लेकिन हठ योग में तो हम यही करवाते हैं। तो हमको ये कन्वे उसको कराना होगा कि तुम्हारे चार्ट में तो जन्म से ही सूर्य और चंद्रमा का मिलन लेकर पैदा हुए हैं, तुम्हें मोक्षा समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये हम क्यों उसको बताने में कामयाब नहीं हो पाते हैं? तो इस मतलब हो सकता है, मुझे क्षमा करें अगर मैं अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा हूं, जैसे जातक जो कुंडली दिखवाने आता है उसके लक्षण होते हैं, ऐसे ही ज्योतिषी के भी लक्षण है, उसमें मैं भी शामिल हूं। कि भाई ऐसा नहीं कि मैंने मृत्यु को खाली मृत्यु समझा है तो मैं किसी को डिलीवर करूंगा, मैं तो भयभीत कर दूंगा। ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि मृत्यु और मोक्षा का सिनोनिम है, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करवानी है। खाली सांसारिक विषय वस्तु, हाँ भाई तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा, आज तक कभी उसको ये नहीं बताया कि ये वेद की दृष्टि है, और वेद किस लिए है? वेद ज्ञान के लिए। कौन सा ज्ञान?
जो ज्ञान हमें डिग्री दिला दे या जो ज्ञान हमें उन डिग्रियों से भय से मुक्त करा दे, वे तो उस ज्ञान की बात करता है। तो कभी उस पर चर्चा नहीं की और ज्योतिष को हम एक क्लेवर बुद्धि से समझना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लेवर बुद्धिमानों के लिए ज्योतिष, मैं बड़े विनम्रता से बात बोल रहा हूं, काम ही नहीं करेगा। आप कितना ही क्लेवर बुद्धि इसमें लगाएं कि सर सूत्र एक नया समझ में आया है, आप अप्लाई करके देखिए। ये ज्योतिषी के लक्षण है कि वो स्वयं बड़े कठोर व्रतों का पालन करे। बातचीत में कई दफा ऐसे भी मैंने कई ऐसे ज्योतिषविद देखे हैं जो बातचीत में कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई जो मन में आए वो करना चाहिए और नियमों को मानने की जरूरत नहीं, संहिता पढ़ लीजिए खाली ऐसा आ जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। हमको नियम का मतलब क्या है? नियम का मतलब ही तो अपने चंद्रमा को चंचल है ना बहुत, वो तो परिभाषा ही है चंचल है। क्या हम बायोलॉजिकल चीजों को नहीं, चलो हम ज्योतिष को नहीं मानते, बायोलॉजी को तो मानते हैं, हार्मोन को तो मानते हैं, हार्मोनिक बदलावों को तो मानते हैं। कहते जी मन में आता है वो बायोलॉजिकल चीज, वो गलत भी हो सकता है, वो नरक में जाएंगे फिर। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, नियम, कठोर नियम होने चाहिए। ठीक हो गया? ये हम पब्लिक उसमें मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं तो ज्योतिष सीखता था, जब हमें थोड़ा समय मिलता था हम रिलैक्स होते थे, शैंपेन खोलकर आपस में शेयर करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शैली गलत है, लेकिन एक ज्योतिषी को बहुत ज्यादा तप करना चाहिए, तभी कोई मैसेज वो कन्वे करेगा दूसरों को, वो फलीभूत होगा। अभी वो ज्योतिष पढ़ा रहे हैं और देखिए ड्रग हमेशा ही गलत होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप इसको कितना ही सही ठहराएं, नहीं सर ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक हो गया? अब इसमें सभी प्रकार के, मतलब चाहे उसको कम श्रेणी का माने चाहे ज्यादा श्रेणी का माने, लेकिन जहां वो जीवन रक्षक के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे हम हेरोइन की बात करते हैं तो वो मॉर्फिन का ही एक प्रकार मान, लेकिन मॉर्फिन एक जीवन रक्षा के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? तो ज्योतिषी खाली कन्वे करना नहीं है, मैंने बोल दिया आपको आप करें, मेरा अपना आचरण क्या है, मैं उसका जानता हूं क्या उसका हो सकता है, उसका मैंने क्या बोला है। ऐसे तो अल्कोहल हमारे घर में बनाया जाता था, आप रिसर्च करें आपको पता लगेगा। 100 साल पहले हम घर में फर्मेंटेशन करते थे, जो विनेगर बनता है जैसे सिरका बनता है, उसी प्रोसेस से करीब करीब हम अल्कोहल घर पर बनाते थे। हमारी दादी मां अल्कोहल बनाना जानती थी, लेकिन उसने कभी भी उस अल्कोहल ड्रग का मिस यूज करना हमको नहीं सिखाया। लेकिन अब हम आनंद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी दृष्टि। लेकिन जब हम उसको, हमको परमानंद मिल जाएगा तो फिर ये आनंद हमें कुछ नहीं लगेगा, बेकार। हमें परमानंद क्या है? ये मोक्ष। ठीक हो गया? तो हमें ध्यान रखना है उस मोक्ष के लिए ही हम D12 पर जाते हैं। कोई अगर सांसारिक विषय वस्तु के लिए आया है, वो बेशक ये चैप्टर बंद कर सकता है, उसके लिए ये क्लास भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि D12 में हम आते ही मुख्य रूप से अपने डीएनए एनालिसिस के लिए। हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस स्तर की है। ठीक हो गया? तो हम सांसारिक विषय वस्तु को भी देखते हैं। मुझे कई बार बहुत पीड़ा होती है इस बात को लेकर, वो मैंने आपको कुछ जाहिर करने का प्रयास किया कि कई दफा हम कुछ ऐसी बातें कन्वे कर देते हैं जो बहुत गलत मैसेज ले आती हैं। ठीक हो गया? ड्रग पॉजिटिव, यानी उसका पॉजिटिव भी रूप है, नेगेटिव भी रूप है। अगर वो किसी की जीवन को बचाता है, कहीं हम एनेस्थीसिया करते हैं ऑपरेशन में, या आर्मी में किसी का माइंस के ऊपर पैर रख दिया है, वो ब्लास्ट हो गया बहुत बड़ा, वो चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उसको हमने वो ड्रग दिया है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और वही अगर कोई सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है ना। उसमें आपने ऐसा क्या किया? कभी आप विचार करेंगे? आप अपनी जो चीज अपने लिए हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कभी अपने बच्चों पर ये लागू करके देखें। ठीक हो गया? कि हम उनसे अनुशासन क्यों चाहते हैं? ताकि वो बड़े बने और बड़े बने। हम उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करें, यहां भी यानी लोग भी परलोक भी। तो उसके लिए थोड़ा तो टफ होना चाहिए, इजी गोइंग से कुछ नहीं बनने वाला है। इसलिए अपने नियमों को थोड़ा तो टफ बनाना चाहिए। हम अगर टफ बनेंगे तो बच्चे अपने आप टफ बनेंगे, और हम ही कहेंगे नहीं इजी गोइंग, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक हो गया? तो ये हमें स्वीकार करना होगा कि चाहे हम निकोटिन की बात करें,
चाहे हम मॉर्फिन की बात करें, इसके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। कोई सिर्फ आनंद की दृष्टि से उसका इस्तेमाल कर रहा है तो गलत माना जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन हम अभी आदर्श तो है नहीं, अभी तो गलत तो हम ऑलरेडी अभी है ही ना, मैंने बोला अभी आपको, हम आइडल के नजदीक जाना चाहते हैं। तो धीरे 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 जब वो जितना ज्यादा समझ में आने लग जाएगा उतना ही ज्यादा इसका जो ऋणात्मक यूज है, निकोटिन, निकोटिन यानी बहुत लो लेवल का, ये भी ड्रग तो है ही है, तो धीरे 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 इनसे अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, ठीक हो गया। क्लियर करना चाहूंगा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने आपको इस प्रकार से बात बोली कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप निकोटिन का परमानेंट त्याग कर दें। निकोटिन मैं भी चाय के फॉर्म में लेता ही हूं, चाय में भी निकोटिन होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जिस दिन हमें परमानंद मिल जाएगा तो फिर हमें इन सब चीजों में आनंद आएगा ही नहीं, ठीक हो गया। तो वो दृष्टि तो होनी चाहिए अपने पास कि यार ये निकोटिन मैं लेता हूं लेकिन ये एक प्रकार का आनंद का छोटा रूप है। लेकिन जहां हम ईश्वर की बात करते हैं, क्योंकि उस आनंद में तो दोष है, बार बार हम उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। लेकिन जब मैं परमानंद को जान जाऊंगा, व्हाट इज मोक्षा, फिर मेरा निकोटिन से कोई संबंध नहीं रहेगा, ठीक हो गया। तो ये हम सबको करना है। सांसारिक दृष्टि से D12 का क्या यूज हो सकता है? D12 का लग्नेश पुरुष ग्रह स्वग्रही मित्र भाव उच्च होने पर पिता से पूर्ण सुख मिलता है, ठीक हो गया। D12 का लग्नेश महिला ग्रह स्वग्रही मित्र भाव उच्च होने पर महिला माने माता से पूर्ण सुख मिलता है। इसी प्रकार से D12 का लग्नेश अगर क्रूर है, 6, 8, 12 भावों से शत्रु संबंध बनाता है तो माता पिता से कष्ट और अप्रसन्नता होगी। इसमें एक बात का जरूर विचार करना है कि माता पिता का जीवन अच्छा है अगर सूर्य और चंद्रमा अच्छा है, ठीक हो गया। लेकिन D12 का लग्नेश 6, 8, 12 में बुरी स्थिति में, तो उस अच्छे जीवन से अपने को कुछ प्रसन्नता कह लीजिए वो नहीं मिल पाई। इस प्रकार से हमें समझना है। तो मैंने आप लोगों को, हालांकि मैंने बार बार यही बात बताता हूं कि इस पर हम अनंत चर्चा कर सकते हैं। खाली D12 का हम तो खाली एक शब्द अक्षर ब्रह्म पर लगातार चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अनंत है। चाहे का से पकड़ लो, चाहे हा से पकड़ लो, चाहे ठा से पकड़ लो, और चाहे ओम से पकड़ लो, ठीक हो गया। लगे रहना है, लगे रहना है। और अनंत का मतलब अनंत होता है, मतलब जो असीमित है। हम जीवन भर ओम पे चर्चा करें कम है, जीवन भर हम सूर्य पर चर्चा करें कम है, जीवन भर हम D12 पर चर्चा करें कम है। क्योंकि अनंत में चाहे कुछ मिला दिया जाए, चाहे कुछ निकाल दिया जाए, चाहे कुछ जोड़ दिया जाए, वो सदैव अनंत ही रहता है, ठीक हो गया। तो मेरी अपना ये एनालिसिस रहा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जैसे सब में दोष है ऐसे ही मेरी बुद्धि में भी दोष है। उस दोष पूर्ण बुद्धि को मैं धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से बदलने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर ईश्वर का आशीर्वाद तो मैं उस प्रयास में कामयाब भी होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।